Namaskar, dear IAS and other services aspirants एंड यूट्यूब व्यूअर्स। आज मैं दिव्यांगों पर और पैरालंपिक गेम्स में जो उन्होंने सफलता प्राप्त की है वो करंट टॉपिक जो जनरल नॉलेज में, रिटन टेस्ट में और इंटरव्यू के लिए भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उस पर बात करूंगा। तो आपने देखा होगा कि पैरालंपिक गेम्स 2024 जो पेरिस में अभी समाप्त हुए हैं, उसमें भारत ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड हैं। इसके अलावा पिछले पैरालंपिक गेम्स जो टोक्यो में हुए उसमें भी बहुत असाधारण प्रदर्शन रहा, जिसमें 19 पदक हमारे दिव्यांग जन ने जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड थे। तो पहली बार भारत ने पैरालंपिक्स में 1968 में पार्टिसिपेट किया था। इसमें कोई पदक नहीं मिला, लेकिन पहला पदक जो मिला वो मुरली पैटकर को मिला। गोल्ड मिला उनको 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में 1972 में। उसके बाद भी हमारे जोगिंदर सिंह बेदी ने 1984 के न्यूयॉर्क के एक ही एडिशन में शॉर्ट पुट में, जेवलिन में और डिस्कस थ्रो में 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज प्राप्त किए। तो पहले वो खिलाड़ी थे मल्टी पदक जीतने वाले। अब तक कुल मिलाकर 60 हमें मेडल पैरालंपिक गेम्स से मिल चुके हैं, जिसमें 16 गोल्ड हैं, 21 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज हैं। तो कुल मिलाकर 12 पदक मिले हमें 11 एडिशंस में 2016 तक। लेकिन उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बना कि हम पदकों की एक तरीके से लाइन लग गई, वो मिला कि 48 पदक मिले 2020 और 24 में। ये करामात जो हुई है उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो दिव्यांगों की हिम्मत, एक भारत में गांव में और शहरों में खेलो इंडिया और सारे जो 15 साल से जो अच्छे अच्छे कदम उठाए गए हैं उसमें मिला है। मैं उसको एक एक करके उसको डिस्कस करूंगा आपसे। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पदक विजेता और क्या क्या ख़ास बात की। देवेंद्र झाझड़िया ने बहुत बड़ा सम्मान दिलाया इस देश को, जिन्होंने 2004 में और 2016 में गोल्ड पदक मिला उनको और 2020 में सिल्वर मिला जेवलिन थ्रो में, यानी 16 साल के बाद भी उनको सिल्वर मिला। तो इस तरह से हमारे एक अवनी लखेरा ने पहली शूटर थी जिन्होंने मल्टीपल पदक प्राप्त किए, और जिसमें 2 गोल्ड मेडल 2020 में और 2024 में, जबकि ब्रॉन्ज भी एक 2020 में उन्होंने प्राप्त किया। दीपा मलिक की भी कहानी बहुत अच्छी है, जिन्होंने 2016 में पहली महिला पदक प्राप्त किया, रियो डी जेनेरो में सिल्वर मेडल प्राप्त किया उन्होंने। ये दीपा मलिक पूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं पैरालंपिक की, और पद्मश्री अवार्ड भी मिला इनको। अभी इन्होंने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में एक राइटअप में लिखा है कि अनटिल रिसेंटली पैरा स्पोर्ट्स वर ट्रीटेड एज चैरिटी। Our federation, the Paralympic Committee of India, had the status of an NGO. It was only after parasports became governed by same policies as able-bodied sports that advocacy gave way to the professionalism. तो उसका नतीजा ये है। वैसे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, आपने नाम सुना होगा, स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने जो खुद 100% डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आते थे, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने एक इंटरव्यू में 2018 में दिव्यांगों के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव टाइप कोटेशन दिया था। उन्होंने कहा था, माई एडवाइस टू अदर डिसेबल्ड पीपल वुड बी कंसंट्रेट ऑन थिंग्स योर डिसेबिलिटी डज नॉट प्रिवेंट यू डूइंग वेल एंड डोंट रिग्रेट द थिंग्स इट इंटरफियर्स विद। और आखिर में कहा, डोंट बी डिसेबल्ड इन स्पिरिट एज वेल एज फिजिकली। तो ये सब हमें, अब हम अगर तो इसके पीछे जाएं कि ये किस तरह से हमारे इंस्पायरेशन का नतीजा हुए, क्या क्या प्राप्त किया, तो
वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड डिग्निटी ये वर्ड ऑलरेडी थे। इसको ध्यान में रखते हुए 1995 में एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 बना, जिसमें दिव्यांगों के लिए बहुत सुविधाएं, उनके डिग्निटी, उनकी अपॉर्चुनिटी के बारे में जिक्र हुआ और 3% रिजर्वेशन उसमें रखा गया। हमारे आपको याद होगा सुहास यतिराज जो आईएएस यूपी काडर के हैं 2007 बैच के, उन्होंने सिल्वर मेडल 2020-2024 में प्राप्त किया। ये रिजर्वेशन पॉलिसी में और भी बहुत से और क्षेत्रों में भी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन क्या क्या हुए पैरालंपिक और पैरा स्पोर्ट्स और दिव्यांगों के लिए। तो यूएन कन्वेंशन जो था वो 2001 उसमें राइट्स की बात की गई और उसमें कहा गया कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज CRPD, it was aimed to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disability and to promote respect for their inherent dignity. इसके अलावा एक वाशिंगटन DC में एक ग्रुप ऑफ डिसेबिलिटी का एक बहुत बड़ा एक मेज़र लिया गया 2001 में। उसमें बहुत से सुविधाओं की बात की गई यूएन लेवल पर। इसके अलावा इंटॉन जो सिटी है साउथ कोरिया में, उसमें एक स्ट्रेटेजी कि एशिया और एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ के लिए उसमें एक एम ये था, मेक द राइट्स रियल, यानी दिव्यांगों के लिए जो राइट हम बना रहे हैं वो सचमुच मिलने चाहिए उनको। और ये करीब करीब डिकेड तक काम चला, 2012 से 2022 तक का। एक बात और कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो 2030 तक, उनमें 17 गोल्स हैं, जिनमें करीब करीब 7 गोल ऐसे हैं जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड हैं। और थीम क्या है कि लीव नो वन बिहाइंड, कोई पीछे ना रह जाए। उसमें आप गूगल करेंगे और SDG के बारे में कि SDG नंबर 4, 8, 10, 11 और 17 में दिव्यांगों के लिए बहुत बड़े इंसेंटिव की बात की गई है। तो ये तो थे इंटरनेशनल इंटरवेंशन। अब मैं बात करूँगा कि भारत के लेवल पर क्या क्या हुआ। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है कि वहाँ एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी डिग्निटी की बात है और 1995 में हुआ। इसके अलावा 1999 में एक स्कीम बनी जिसको बाद में नाम चेंज करके 2003 में दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम बनी, जिसमें NGO को सहायता, उनका आइडेंटिफिकेशन, हमारे दिव्यांगजनों का बहुत कुछ काम शुरू किया गया। और एक डिपार्टमेंट जो खोला गया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में 2012 में सेटअप हुआ। तो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाया 2015 में। किस दिन चलाया? वो था 3 दिसंबर का दिन, जो इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है। अब 2016 में कुछ और इम्प्रूवमेंट किया भारत सरकार ने। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 में और बहुत से काम हुए, जिसमें ये पाया गया कि 21 टाइप की डिसेबिलिटी होती हैं और उसके हर एक के तरीके अलग अलग बताए गए, किस तरह से इनको आरक्षण मिलेगा, किस तरह इनका प्रमोशन होगा, किस तरह से गांव शहर में ढूंढकर इनको पढ़ाया जाएगा और ये सब किया जाएगा। तो इसमें एक रिपोर्ट भी बहुत बड़ी निकाली है स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें दिव्यांगों के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो अब लास्ट सेंसस हमारा 2011 में हुआ था। उस टाइम ये पाया गया कि 2.21% जो पर्सन्स हैं विद डिसेबिलिटीज़, यानी 26.8 मिलियन पूरी आबादी में हमारे डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, में 56% मेल हैं। हालांकि मैं टूरिज़्म एक्सपर्ट होने के नाते बताऊंगा कि विदेशों से जो टूरिस्ट आते हैं वो कहते हैं भाई यहाँ सुविधाएं बहुत नहीं हैं। तो
डिसेबल्ड के लिए 6-7% इंडिया में एक्चुअली हैं, और बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं जो अब धीरे धीरे मिल रही हैं, हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे मिल रही हैं, हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में अब चलने फिरने में वो जो साइन होते हैं, इनके चलने फिरने के कलर साइन, वो सब कुछ किए जा रहे हैं। तो अब स्टेटिस्टिक्स ये है कि 20% जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं वो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, और यूपी में सबसे ज़्यादा डिसेबल्ड पर्सनस हैं 15.5%। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का। तो इसमें अब थोड़ी ट्रिविया की बात करूंगा, कुछ चीज़ें याद करें कि 1960 से 1984 तक जो पैरालंपिक गेम्स होते थे उनका नाम था स्टोक मैंडविल गेम्स, जो लुसियाना में एक सिटी है मैंडविल, तो उसमें थे। और 1984 में लास्ट गेम हुए थे, फिर उनका नाम चेंज करके 1988 में सोल ओलंपिक जो हुआ था साउथ कोरिया में, उसमें पहली बार मेन ओलंपिक के एकदम बाद पैरालंपिक गेम शुरू हुए 1988 से, और उसके बाद इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी बनी 1989 में, 89 में, और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ 1994 में। तब से ये सब सिलसिला चला रहा है और अब हम बहुत आगे पहुंच गए हैं। तो उम्मीद रखता हूं कि आगे 29 से भी दुगने पदक हम 2028 में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।